नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी फिलहाल की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। सीएम योगी के पिटारे से निकले 5 तोहफे, न्यूनतम मजदूरी से लेकर फ्री सफर तक, जानिए सब कुछ। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 59,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट विधानसभा में मंगलवार को पेश किया। इसमें शिक्षा, उद्योग, ग्रामीण विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और प्राथमिकता को दी गई। भारी और मध्यम उद्योगों के लिए सबसे ज्यादा 22,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का पहला अनुपूरक बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 59,019 करोड़ रुपए के इस अनुपूरक बजट में इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और ग्रामीण विकास का विशेष ध्यान रखा है। इस बजट में कई ऐसी व्यवस्थाएं रखी हैं जिनका यूपी के आम नागरिकों को फायदा मिलेगा। बुजुर्ग महिलाएं कर सकेंगी मुफ्त बस यात्रा। यूपी के अनुपूरक बजट में राज्य की 60 साल या इससे अधिक उम्र की महिलाओं को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा देने की व्यवस्था की गई है। योगी सरकार ने इसके लिए रोडवेज को पेमेंट करने की 100 करोड़ रुपए का बजट तय किया है। ये सुविधा मिलने से प्रदेश की लाखों बुजुर्ग महिलाएं धार्मिक, सामाजिक, पारिवारिक और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के लिए मुफ्त में यात्रा कर सकेंगी। प्रत्येक मजदूर को न्यूनतम मजदूरी का अधिकार। यूपी में श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी और सैलरी से जुड़े नियम बदल दिए जाएंगे। मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश मजदूरी संहिता 2026 को स्वीकृत कर दी है। ये लागू होने पर सभी पात्र श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी पाने का अधिकार होगा। समान काम के लिए समान वेतन की व्यवस्था भी लागू की जाएगी। ओवर टाइम की राशि दोगुनी की जाएगी। कुल वेतन का 50% मूल वेतन माना जाएगा। इसके वेतन का बड़ा हिस्सा भत्तों के रूप में देने की प्रवृत्ति पर रोक लग सकेगी। पेपर लीक रोकने के लिए कड़ी व्यवस्था। योगी सरकार भर्ती परीक्षाओं में सतर्कता और पेपर लीक्स के मामलों को रोकने के लिए कड़े प्रबंध करने जा रही है। इसके लिए बजट में 66 करोड़ रुपए का इंतजाम किया गया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को इसके लिए राशि दी जाएगी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 20 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं को अधिक सुरक्षित, गोपनीय और पारदर्शी बनाने के लिए 46 करोड़ रुपए दिए गए हैं। भाई तो बहुत बने, सब छोड़कर चले गए, पर उमाशंकर नहीं गए। भावुक हुई मायावती, कहा उनके बेटे को आगे बढ़ाऊंगी। बीएसपी प्रमुख मायावती ने पार्टी के दिवंगत विधायक उमाशंकर सिंह को पार्टी का सच्चा और समर्पित नेता बताया। बीएसपी प्रमुख मायावती ने पार्टी के दिवंगत विधायक उमाशंकर सिंह के निधन पर उनके परिवार वालों को ढांढस बंधाया है। मायावती ने उमाशंकर सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि बीएसपी में शामिल होने के बाद सही उमाशंकर सिंह ने पूरी ईमानदारी, समर्पण और निष्ठा के साथ पार्टी की सेवा की है। मायावती ने भावुक होकर कहा कि भाई बहुत बने, लेकिन उमाशंकर सिंह ने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा। मायावती ने परिवार को भरोसा दिलाया है, पार्टी उनके पूरे परिवार का ध्यान रखेगी। उन्होंने कहा कि परिवार चाहेगा तो उनके बेटे को राजनीति में आगे बढ़ाएंगे। कहा कि उमाशंकर के जाने के बाद उनके बेटे को पार्टी में सम्मान दिया जाएगा। मायावती ने उमाशंकर को याद करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी हर जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाया। मायावती ने कहा कि बीएसपी में रहते हुए वे न केवल अपने चुनाव क्षेत्र बल्कि पूरे समाज के प्रति भी समर्पित रहे। उन्होंने कहा कि उमाशंकर हमारी पार्टी के सच्चे समर्पित नेता थे। लंबी बीमारी के बाद कल उनके निधन की खबर सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके पूरे परिवार और सभी रिश्तेदारों के साथ हैं। मुझे अपनी सगी बहन मानते थे। मायावती ने मीडिया से बातचीत में कहा कि भले ही वे अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन मैं उनके परिवार से कहना चाहती हूं कि उमाशंकर सिंह ने जीवन भर ईमानदारी की मिसाल पेश की। सरकारें बदली, राजनीतिक उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने कभी पार्टी के साथ विश्वासघात नहीं किया। मायावती ने भावुक होकर बताया कि उमाशंकर बीमार होने के बाद भी उनके घर उनका हालचाल जानने आते थे। यूपी इन ब्रांडों का आटा भूल से भी ना खरीदें, इसमें मिलाया जा रहा पत्थर का चूना। आगरा की इन 30 बड़ी मिलों पर छापा। गेहूं के आटे में सेलखड़ी यानी मुलायम पत्थर का चूना मिलाकर बेचने का मामला सामने आने के बाद आगरा में खाद्य एवं औषधि विभाग ने आटा मिलों पर कार्रवाई तेज कर दी है। एक सप्ताह में 30 इकाइयों से 35 से ज्यादा नमूने लिए गए हैं, जबकि बसई खुर्द में 1496 किलो आटा सील किया गया है। गेहूं के साथ
घुन पीसने की कहावत तो सुनी होगी, लेकिन सफेद आटे का ऐसा काला सच सामने आया है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। मुनाफाखोर गेहूं के साथ सेलखड़ी पत्थर का मुलायम चूड़ा को पीसकर लोगों की थाली तक पहुंचा रहे हैं। फिरोजाबाद में गेहूं के आटे में मिलावट पकड़े जाने के बाद शहर में भी खाद्य एवं औषधि विभाग ने आटा मिलों की जांच तेज कर दी है। गेहूं के साथ घुन पीसने की कहावत तो सुनी होगी, लेकिन सफेद आटे का ऐसा काला सच सामने आया है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। मुनाफाखोर गेहूं के साथ सेलखड़ी को पीसकर लोगों की थाली तक पहुंचा रहे हैं। फिरोजाबाद में गेहूं के आटे में मिलावट पकड़े जाने के बाद शहर में भी खाद्य एवं औषधि विभाग ने आटा मिलों की जांच तेज कर दी है। बीते एक सप्ताह में 30 इकाइयों से 35 से अधिक नमूने लेकर जाँच के लिए भेजे गए हैं। नमूनों की जाँच रिपोर्ट में कई मिलों में मिलावट का खेल सामने आ सकता है। इसके बाद दोषी मिल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आगरा के बाद प्रदेश भर की आटा मिलों की भी मिलावटखोरी की जांच शुरू हो गई है। गत मंगलवार शाम खाद्य एवं औषधि विभाग की टीम ने फिरोजाबाद के रजावली गांव रामनगर स्थित शिवाय ट्रेडिंग कंपनी में 30 किलो सेलखड़ी बरामद किया। इसे गेहूं के साथ पीसकर राज रसोई प्रीमियम ब्रांड नामक आटे की पैकिंग की जा रही थी। जांच में पता चला सेलखड़ी आगरा से मंगाया जाता है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने शिवाय ट्रेडिंग कंपनी के 2 संचालकों पर प्राथमिकी दर्ज कर दी है। दोनों फरार हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। आगरा में 2 दिन से चल रही कार्रवाई खाद्य एवं औषधि विभाग की आयुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने प्रदेश भर में आटा मिलों की जांच के निर्देश दिए हैं। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि अभी तक आटे में चावल के चूरे की मिलावट तो पकड़ी गई थी, मगर सेलखड़ी की मिलावट सामने नहीं आई थी। आगरा में बुधवार को बसई खुर्द स्थित श्याम भोग इंटरप्राइजेज में श्याम भोग ब्रांड का 1496 किलो आटा सील किया गया है। बृहस्पतिवार को भी रात तक कार्रवाई चलती रही। इस दौरान कई जगह ब्रांडेड गेहूं के आटे की पैकिंग के स्थानों पर टीमों को गंदगी मिली। मुख्यालय स्तर से की जा रही है जांच। सहायक आयुक्त खाद्य महेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि सेलखड़ी मिलाकर गेहूं के आटे की बिक्री की शिकायत पर मुख्यालय स्तर से जांच की जा रही है। आगरा में टीम ने 30 आटा मिलों में 35 से अधिक नमूने लेकर जांच के लिए भेजे हैं। रिपोर्ट में गड़बड़ी मिलने के बाद इन पर कार्रवाई की जाएगी। क्यों मिलाते हैं सेलखड़ी? सहायक आयुक्त खाद्य ने बताया कि मिल संचालक सेलखड़ी के उपयोग की सही जानकारी नहीं देते। कभी ये कीड़ों से अनाज को बचाने तो कभी प्लास्टिक की बोरियों को चिकना करने के लिए इसके उपयोग की बात बताते हैं। हालांकि मजदूरों से सख्ती से पूछने पर पता चला है कि ये लोग घटिया और खराब गेहूं पीसकर आटा बनाते हैं। इससे आटे में हल्का कालापन आ जाता है। उसे सफेद और चमकदार बनाने के लिए सेलखड़ी का उपयोग करते हैं। सच्चा मुसलमान ऐसा कभी नहीं कर सकता। सावन में गोकशी पर बोले रामपुर एसपी अनिल कुमार। रामपुर में गोकशी की घटनाओं पर पुलिस अधीक्षक एसपी अनिल कुमार ने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में एसपी ने गुरुवार को एक बैठक भी की। रामपुर में गोकशी की घटनाओं पर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने कड़ा रुख अपनाते हुए सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि जनपद में अमन चैन बिगाड़ने की कोशिश करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी। उन्होंने इस दौरान कहा कि गोकशी की घटनाएं सच्चा मुसलमान अंजाम नहीं देता, बल्कि कुछ असामाजिक तत्व ऐसा करते हैं ताकि माहौल बिगाड़ने के प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में एसपी ने गुरुवार को दोपहर के समय में गोकशी के खिलाफ अभियान को लेकर पुलिस लाइन में एक बैठक भी की। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत कर जानकारी साझा की। मीडिया से बातचीत के दौरान पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इस्लाम धर्म के अनुसार ऐसा कोई भी पशु जिसे काटने से किसी समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत होती हों, उसका मांस खाना हराम माना गया है। उन्होंने कहा कि सच्चा मुसलमान ऐसा काम नहीं कर सकता। जो लोग इस तरह की घटनाओं में शामिल हैं, या तो वे मुसलमान नहीं हैं या फिर हरामी हैं। ऐसे लोगों का इलाज करना ही मेरा काम है। उन्होंने आगे कहा, मैंने एक अभियान चलाया है जिसके तहत थानों में 5 से 10 साल में गोकशी की जो भी सूची है उनका सत्यापन कराया जाएगा। डोजियर बनाए जाएंगे और उनको पोस्ट कार्ड साइज के रंगीन फोटो लगाए जाएंगे। पूर्व के मुकदमों जो जेल गए हैं उनके जमींदारों का नाम, पता, उनकी सभी जानकारी जो डीजीपी द्वारा एक्स ऐप चलाया गया है उसमें फीड है। राम मंदिर में कोई घोटाला नहीं हुआ, 3300 करोड़ का हिसाब किताब सही, बस यहाँ हुई हेरा फेरी। राम मंदिर में दान की रकम को लेकर उठे विवाद के बीच सरकार ने बड़ा स्पष्टीकरण दिया है।
सरकारी सूत्रों का कहना है कि मामला किसी बड़े वित्तीय घोटाले का नहीं बल्कि नकदी की गिनती के दौरान हुई एक अलग चोरी का था। सरकार ने दावा किया कि दान की पूरी राशि का ऑडिट हुआ है। जमीन खरीद के सभी भुगतान बैंक के जरिए किए गए हैं और श्रद्धालुओं के दान में भी कोई कमी नहीं आई है। अयोध्या का राम मंदिर इस समय अपने दान चोरी को लेकर सुर्खियों में रहा है। अब इस बीच एक कड़ी और बड़ी खबर आ रही है। सरकारी सूत्रों की माने तो राम मंदिर के 3300 करोड़ का हिसाब किताब एकदम सही है। कोई घोटाला नहीं हुआ है। हेरा फेरी हुई है तो बस हाथ से कैश गिनने के दौरान। इतना ही नहीं हुआ, पूरा गणित भी समझाया है। आइए जानते हैं सब कुछ। अयोध्या में राम मंदिर के चंदे को लेकर चल रही अटकलों के बीच सरकारी सूत्रों का कहना है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में बड़े पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ी या भ्रष्टाचार के दावे सही नहीं हैं। राम मंदिर के लिए लोगों से मिले 3300 करोड़ रुपए के चंदे का पूरा हिसाब किताब रखा गया है। इसका स्वतंत्र बाहरी ऑडिटर MSB शंकर अय्यर एंड कंपनी ने ऑडिट किया है।